रीजंस अलग अलग होते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे अच्छी आपका एक एडवाइस है, हम लोगों के पास आइए, रीज़न क्या है दर्द का वो पता कीजिए, आपको सही एक्सरसाइज हम बता पाएंगे। 10 में से ज़रूरी नहीं है कि 10 एक्सरसाइज आपको सूट करे। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, जिम में हमने यूट्यूब देख के ये वाला स्ट्रेच कर लिया और मसल पुल हो गई। वो स्ट्रेच आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम अलग है, आपके दूसरे मसल्स टाइट है, आपको उस पर काम करना चाहिए। तो आप लोग एक बार एक्सपर्ट के पास, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे पास आओ या सर के पास ही आओ, किसी भी एक्सपर्ट के पास जाओ, डॉक्टर के पास, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं। आजकल जिम ट्रेनर्स के पास हम ज़्यादा जाना विश्वास रखते हैं, लेकिन उनमें और हम में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको समझाती हूँ। हम लोग मेडिकली आपको समझते हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने 6 महीने या 1 साल का सिर्फ मसल से रिलेटेड ट्रेनिंग लिया हुआ है और हो गया। लेकिन आपका जो कॉज है प्रॉब्लम का, हम रूट कॉज से आपको ट्रीट करेंगे। अगर मेडिसिन या सप्लीमेंट्स की जरूरत है, जैसे सर ने कहा, ब्लड टेस्ट कराना बहुत जरूरी होते हैं। कई बार विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में देखने को मिलती है, जो मेरे पास पेन से रिलेटेड आते हैं। तो पेन से रिलेटेड आपको कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेस्ट रहेंगे जो हम आपको बताएंगे, और आपकी रूट कॉज से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज प्रोटोकॉल देंगे। यूट्यूब ने 10 एक्सरसाइज दी हैं, मैं सिर्फ 3 एक्सरसाइज बताऊंगी, और आपको 2 दिन में आप खुद आके बोलोगे कि अरे एकदम दर्द गायब है। राइट? एक्सरसाइज के साथ में हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी के इक्विपमेंट्स भी होते हैं, कुछ मशीन्स के साथ में भी हम फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट करते हैं। मशीन्स हमको हेल्प करती हैं, जैसे कि आप ऑफिस वर्कर्स हैं, आपको लैपटॉप हेल्प करता है ना, बिना लैपटॉप के आप नहीं अपने काम कर सकते। इसी तरह से पहले हम दर्द को कम करते हैं मशीन की हेल्प से। जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, हम आपको बोलेंगे चलो इतना पेन है एक्सरसाइज करो, बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी। तो पहले एम होता है पेन को कम करना, और उस पेन को कम करने के लिए हमको मशीन की हेल्प लगती है। एक बार पेन कम हो गया, आप प्लीज ऊपर ऊपर चले जाइए। तो कोई भी पेन रहेगा, उस पेन में हम लोग कभी एडवाइस नहीं करेंगे कि एक्सरसाइज करो, क्योंकि ऑलरेडी पेन है, एक्सरसाइज करके इंजरी भी बढ़ सकती है, मसल्स ऑलरेडी टाइट है, मसल पुल हो सकता है। इसलिए बेटर होगा पहले पेन को कम करें, मसल्स को रिलैक्स करें, फिर उस मसल पे काम करें। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है। तो कमर दर्द, गर्दन दर्द, ये सारी पीठ का दर्द, ये सारे इश्यूज बहुत कॉमन है और हर किसी को हो सकते हैं, उस पर हम काम करते हैं। एक और चीज़ जो मैं सोच के आई थी बताने के लिए, मैं बताना चाहती हूँ, पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट भी हूँ, पेल्विक फ्लोर स्पेशलिस्ट। पेल्विक फ्लोर क्या होता है, फोटो की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि इस मसल से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हम डिस्कस करने में हेजिटेट करते हैं, हमको डिस्कस करने में थोड़ा सा उसमें लगता है कि अरे कैसे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, जब भी कमर दर्द होता है ना, कमर दर्द का बहुत 80% लोगों में कमर दर्द का जो रिलेशन होता है वो पेल्विक फ्लोर मसल्स से रिलेटेड होता है। पेल्विक फ्लोर मसल्स यानी आप ये देख सकते हैं, ये हमारी हिप बोन है, हिप बोन है ये वाली। ठीक है, इस हिप बोन में ये नीचे जो रेड कलर का आप पार्ट देख रहे हैं, सबसे नीचे रेड कलर का पार्ट इस पोजीशन में है, ये रेड कलर का, ये होती है पेल्विक फ्लोर मसल। और ये मसल हमेशा इस पोजीशन में हैंगिंग है। सपोज मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरी पेल्विक फ्लोर मसल्स इस पोजीशन में है। आप बॉडी के और दूसरे जो भी मसल्स देखोगे ना, वो ऐसे खड़े हैं, ऐसे हैं, राइट, या इस पोजीशन में है। सिर्फ ये एक ऐसी मसल है जो हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट इस पोजीशन में आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट की हुई है। बहुत सारे ऑर्गन्स मतलब मेल और फीमेल्स दोनों में ही ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है। फीमेल्स में यूट्रस, मेल फीमेल में ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होती है ना। तो ये जो मेन ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को ये पेल्विक फ्लोर मसल्स ही सपोर्ट की हुई है। जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो क्या होता है, यूट्रस का साइज एक्सपैंड होता है, बेबी का वेट बढ़ता है, यूट्रस का वेट बढ़ता है। कौन सपोर्ट कर रहा है उस यूट्रस को, पेल्विक फ्लोर मसल्स। एक झूले की तरह वो उस ऑर्गन को सपोर्ट कर रही है, जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। आप लोग कहीं भी जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, डंबल, हाथ की एक्सरसाइज, पैर की एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज सब कर लेते हैं, लेकिन पेल्विक फ्लोर मसल्स पे कोई फोकस नहीं करते हैं। और वही एक रीज़न है कि कितने एक्सरसाइज करने के बाद भी कमर का दर्द कई लोगों का नहीं जाता। हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि
पता नहीं हम तो ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, पर जा नहीं रहा है कमर का दर्द। जब मैं चेक करती हूँ तो पता चलता है पेल्विक फ्लोर मसल में वीकनेस है या टाइटनेस है। तो मसल वीक और टाइट अगर होगी तो आपको कमर से रिलेटेड इश्यूज आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमारा जो पेल्विक फ्लोर मसल है वो इस पोजीशन में है। हम जब सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम होता है इस जगह पे, वो इस पोजीशन में है। सपोज ये दोनों सिंक में काम करते हैं। जब हम ब्रीथ इन करते हैं, मैंने आपसे जो बोला ना, ब्रीथ इन करके बॉडी को रिलैक्स कीजिए। जब हम ब्रीथ इन करते हैं, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ऊपर जाती है। जब हम ब्रीथ इन करते हैं ये नीचे आता है। इसलिए ब्रीथ इन नीचे आ रहा है, ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो ये ऊपर जाता है। इस तरह से ये मूवमेंट्स होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपको जब बॉडी के कोई भी एक्सरसाइज या मूवमेंट्स करने हैं तो ब्रीथ आउट करके कीजिए। एक और एडवाइस मैं दूंगी, सपोज आप जिम या कोई भी हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो पेल्विक फ्लोर मसल्स को कभी इग्नोर मत करना। आपको फील करवाना बहुत ज़रूरी है। पेल्विक फ्लोर मसल्स होता क्या है, हाथ के मसल्स क्या होते हैं आपको एक्टिविटीज़ करवा के समझा दूंगी, लेकिन पेल्विक फ्लोर मसल्स को सिर्फ आप फील कर सकते हो, आप मूवमेंट्स देख नहीं सकते। तो सब लोग आंख बंद कर लीजिए, एवरीबडी क्लोज योर आइज, आंख बंद कर लीजिए, ठीक है। मेन जो काम है इस पेल्विक फ्लोर मसल का, यूरिन को होल्ड करना है, ठीक है। इमेजिन करना कि यूरिन होल्ड कर रहे हैं, मसल्स को स्क्वीज कर रहे हैं। यहाँ पर हिप मसल को नहीं स्क्वीज करना है। आप जब फोकस करोगे तो हिप मसल इज अ बल्क ऑफ मसल, दैट इज डिफरेंट। जो सेंटर पार्ट ऑफ मसल है, सिर्फ यूरिन होल्ड करना, सिर्फ स्टूल होल्ड करना, वो मसल है पेल्विक फ्लोर मसल, सिर्फ वो काम करता है। और उसके इश्यूज के कारण टेलबोन पेन बहुत कॉमन है। यूट्रस प्रोलैप्स जो होता है फीमेल्स में बहुत कॉमन है। यूरिन लीक होता है, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, बहुत कॉमन है। छोटे बच्चों को बहुत इश्यूज आते हैं, यूरिन बेड वेटिंग हो रहा है या ड्यूरिंग डे ऑल्सो वो कंट्रोल नहीं कर पाते यूरिन। पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस फीमेल्स में एज के साथ में मसल वीक हो जाती है और यूरिन लीक हो जाता है। फीमेल्स डाइपर पे आते हैं, मेल्स के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। तो सिर्फ फील कीजिए और समझिए उस मसल को। ब्रीद इन कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, ग्रेविटी को हेल्प करने दीजिए बॉडी के ऊपर ब्रीद इन के साथ। ब्रीथ आउट करते हुए सिर्फ यूरिन होल्ड कीजिए और स्टूल होल्ड कीजिए। ब्रीथ इन करते हुए रिलैक्स, रिपीट करेंगे। ब्रीथ इन कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। ब्रीथ आउट कीजिए, यूरिन और स्टूल को होल्ड कीजिए, स्क्वीज कीजिए मसल्स को। ब्रीथ इन एंड रिलैक्स, दैट्स इट। जब भी कुछ ऐसा स्ट्रेस वाला काम करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे ये याद रखना है कि पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्क्वीज करके रखें। फॉर एग्जांपल, क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? इट्स ओके। फॉर एग्जांपल, हमारा एक सबसे गलत तरीका होता है, हम कोई भी चीज़ सामान झुक के उठाना होता है, हम ऐसे झुकते हैं और उठाते हैं। अब आप सोचिए आपका स्पाइन के साथ आप क्या कर रहे हो। इस पोजीशन में जब आप झुक रहे हो, आपके स्पाइन एकदम ऑकवर्ड पोजीशन में स्ट्रेस में आ रहा है, और इमीडिएटली ज़्यादातर जब भी बैक पेन से रिलेटेड या स्लिप डिस्क से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, वो तभी आते हैं जब कुछ इस पोजीशन में उन्होंने कुछ या तो उठाया या सडन कुछ स्पाइन का मूवमेंट किया और मसल पुल हो गई, है ना। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सबसे सही तरीका है, कोई भी सामान अगर नीचे से उठाना है, स्क्वाट कीजिए, यूज योर नी एंड योर हिप, स्क्वाट कीजिए, होल्ड कीजिए, लिफ्ट अप। तो आप यहाँ पर स्पाइन को देखेंगे तो स्पाइन स्ट्रेट है, और जब ऐसे कर रहे हैं तो स्पाइन ऑकवर्ड पोजीशन में है। फोन के साथ में जब हम ज़्यादा देर रहते हैं, इस पोजीशन में रखते हैं, जैसे जैसे हम ऐसे होते जाते हैं, यहाँ पे लोड बढ़ता जाता है और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। कोशिश कीजिए फोन इस पोजीशन में रखें अगर ज़्यादा देर काम करें, नहीं तो अवॉइड कीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज से रिलेटेड या पेन से रिलेटेड, पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स इंजरीज से रिलेटेड कोई भी इशू है, आप आगे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। एक पॉइंट लास्ट में मैं डिस्कस करना चाहूँगी। सर ने बताया स्ट्रोक, स्ट्रोक के बाद सर ने बताया पैरालिसिस। पैरालिसिस को हम इजी शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी बॉडी आपका बात नहीं मान रहा है, आपका हाथ आपकी बात नहीं सुन रहा है, पैर आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप चाह रहे हैं मूव करना लेकिन वो उठ ही नहीं रहा है। दैट इज वेयर पैरालिसिस कम्स इन, और वहाँ पर एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रॉम डे वन। कई बार कैसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि हाँ कर लेंगे और आपने डिले कर लिया। आपने जितना डिले किया उतना आपकी रिकवरी लेट होती जाती है। तो क्योंकि जितना जल्दी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं,
नर्व्स में और मसल्स में सिग्नल्स जाना स्टार्ट होता है और मूवमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें डिले नहीं करना चाहिए। पैरालिसिस में फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और 99% रिकवरी भी मैंने दी है पैरालिसिस के केस में। 100 तो मैं नहीं बोलूँगी, 1% तो अप एंड डाउन रहता ही है। 99% भी रिकवरी हो चुकी है पैरालिसिस के केसेस में। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताती हूँ। एक 35 ईयर की एक फीमेल थी, IT जॉब करती है, वो यहाँ WTC में ही है। कोविड के टाइम पे उसने थोड़ा स्ट्रेस लिया, टेंशन लिया, घर में लड़ाई हुई, जो भी हुआ सब क्या होता है, तो उसने अपने ब्लड प्रेशर के मेडिसिन लेना स्किप कर दिया। उसको BP की मेडिसिन चलती थी, उसको स्ट्रोक अटैक आया, हाफ साइड पैरालिसिस। 35 ईयर ओल्ड है, 5 साल की बच्ची है, स्ट्रोक अटैक आ गया। उसकी एक्सरसाइज डे 1 से स्टार्ट किया, 1 साल तक उसकी रोज फिजियोथेरेपी हुई है, रोज। और वो अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। उसकी स्पीच भी बहुत डिस्टर्ब थी। शी स्टार्टेड स्पीकिंग, शी इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली, और उसके ऑफिस में जितने लोग हैं ना, उनसे ज़्यादा एक्सरसाइज वो खुद करती है। तो शी इज़ एन आइडल नाउ। तो इस चीज़ को कभी इग्नोर मत करें, अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करें, एक्टिव रहें, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू। आई विल नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर कृष्ण मोहन